ज्योतिष के तत्वों को जाने। ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसकी गहराई में जितना जाएंगे उतना आपको अधिक से अधिक प्राप्त होगा। जो प्राप्त हुआ है उसके मूलभूत आधारों के बारे में मैंने बताया था। अब जिन तत्वों के आधार पर हम भविष्य का आंकलन करते हैं, हमारे भविष्य का विश्लेषण करते हैं, वर्तमान का विश्लेषण करते हैं या पूर्व का विश्लेषण करते हैं, उसमें कौन से तत्वों का प्रयोग आज तक किया गया है, पहले हम इस बात को समझने का यत्न करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या ये पर्याप्त है। यदि पर्याप्त नहीं है तो इसके विस्तार में क्या किया जा सकता है, ये तीसरा विषय होगा। मूलतः ज्योतिष के 4 तत्व बताए जा सकते हैं। ये 4 तत्व हैं: पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का कक्ष व पैमाना, ग्रहों की स्थिति और स्थानीयता। पहला है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है और इसका दर्शन हम जन्म कुंडली से करते हैं। जन्म कुंडली में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, आकाश और पाताल दर्शाए गए हैं और उसके 12 भाग किए गए हैं। और वे जो 12 भाग हैं वे हाउसेस कहलाते हैं या भाव कहलाते हैं। वह किसी भी समय के पृथ्वी की स्थिति को बताते हैं। इसको पकड़ने के लिए हमने लग्न को तय किया है। लग्न अर्थात पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही है उसको लेकर के हम बता सकते हैं कि आकाश मंडल में इस समय कौन सी राशियां कहाँ स्थित हैं। अब इसका जो पैमाना है वो भूमध्य तल है। इसको समझिए, भिन्न भिन्न पैमाने हैं। घूर्णन का पैमाना भूमध्य तल है। ग्रह जो घूम रहे हैं वो पृथ्वी के कक्ष के 9 अंश ऊपर 9 अंश नीचे इस पट्टिका में घूम रहे हैं। इसलिए इन सब का लॉन्जिट्यूड, इनका नाप जो हम लेते हैं वो पृथ्वी के कक्ष से लेते हैं। तो दूसरी बात है पृथ्वी के कक्ष का पैमाना। आकाश मंडल में नक्षत्र और राशि गणितीय दृष्टि से तय कर दी है, जिसका मूल बिंदु हमने माना है संपात बिंदु। आज मैं संपात बिंदु से ही लूंगा, नक्षत्रों से नहीं। मैंने ये बताया था 2 पद्धतियां हैं, एक नक्षत्र को संदर्भ मान करके, एक संपात बिंदु को संदर्भ मान करके। पर मैं आज जो विश्लेषण करूंगा या बताने जा रहा हूँ वो मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि जो घूर्णन है पृथ्वी का उसका संबंध संपात बिंदु से होता है। इसलिए मैं संपात बिंदु को ही ले रहा हूँ जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो संपात बिंदु से जो पद्धति है उस पद्धति को हम लेंगे। तीसरा स्थिति होती है ग्रह स्थिति। तो ग्रहों की स्थिति जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और इनके जो महत्व हैं वह पृथ्वी के कक्ष के आधार पर पृथ्वी के कक्ष के सापेक्ष लिए जाते हैं। और तीसरी बात है लोकेलिटी। अब इनको मैं अलग अलग से थोड़ा थोड़ा समझाने का यत्न करता हूँ। फिर मैं आऊँगा इनकी मर्यादाएं, लिमिटेशंस, मैंने जो काम किया है उसकी कमियाँ, उसकी सीमाएं, किस सीमा के अंदर ये बंधा हुआ है और बंधने के कारण जो परिणाम हैं वह सटीक नहीं होते। तो परिणामों को लाने के लिए ज्योतिष के अंदर एक्सेप्शंस लिए गए हैं और एक्सेप्शंस इतने अधिक हो गए हैं कि रूल को तोड़ रहे हैं, नियम टूट रहे हैं। वो नियम टूट रहे हैं, नहीं टूटे हैं, इसके लिए इसके आगे क्या काम करना चाहिए ये बात इसके साथ साथ अंत में आपको बताऊंगा। अब चलते हैं आगे। ये पृथ्वी दिखा रखी है, ये पृथ्वी का कक्ष है, ये भूमध्य तल है। पृथ्वी का जो रोटेशन है भावों को इस पर बताया जाता है, भूमध्य तल पर बताया जाता है। और ये मैंने आपको बताया था कि भूमध्य तल पर
हमको संबंध बिठाना होता है। ग्रहों की स्थिति इस कक्ष पर है और पृथ्वी के घूर्णन की स्थिति यानी भावों की स्थिति हाउसेस ऑफ द कुंडली, हॉरोस्कोप के हाउसेस, उनका पैमाना इस पर है। वो ये हमारा संपात बिंदु है, ये संदर्भ बिंदु है। यहां से नक्की करते हैं और यहां से जो प्रक्षेपण होता है ये राइट असेंशन कहलाता है, विश्वांश कहलाता है। तो जन्म कुंडली के अंदर जो भाव हैं, जो हाउसेस हैं, उनका पैमाना, उनका तत्व निश्चित रूप से विश्वांश है, राइट असेंशंस हैं। तो ग्रहों के, राशियों के जब राइट असेंशंस लिए जाते हैं तो हमको भाव की स्थितियां बताते हैं। तो पहला तत्व है भाव और भाव की स्थिति। हाउसेस ऑफ ए चार्ट, houses of chart are dependent on the right ascension of that position. Right ascensions are the measurement on the equator of the universe, parallel to the equator of the earth. ये हुआ पहला तत्व। दूसरा तत्व पृथ्वी का कक्ष है। सारे ग्रहों की स्थिति लॉन्जिट्यूडनल होनी, इससे ऊपर नीचे नहीं, लेटीट्यूड नहीं लिया जाता। हम खाली लॉन्जिट्यूड लेते हैं और वो लेटीट्यूड को हम उस कुंडली के अंदर फिट कर देते हैं। यहाँ दो चीजें एक दूसरे में फिट हैं। जो चार्ट है वो भूमध्य तल पर बना हुआ है और ग्रहों की स्थिति जो है वो पृथ्वी के कक्ष में बनी हुई है। और फिर हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो जो विश्लेषण करता है उसे ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि दोनों की स्थितियों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या मानदंड लेकर चले हैं। परंतु हमारे विद्वान लोगों ने इन दोनों को समझते हुए विश्लेषण किए हैं, अनुभव लिए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ प्रभावी होती है, ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, राशि का प्रभाव क्या होता है। राशियाँ सारी इस कक्ष पर मानी गई हैं। जो राशि का पैमाना है, जो अक्षांश नक्षत्रों का पैमाना है, राशियों का पैमाना है, ये सारे पैमाने इस पर हैं। समय का पैमाना इससे भिन्न है। जो कुछ खेल हम कर रहे हैं वह 2 डायमेंशनल है, यह समझने की बात है। स्पेस इज 3 डायमेंशनल, बट वी आर कंसल्टिंग ओनली 2 डायमेंशंस। 1 डायमेंशन इज मिसिंग एंड दैट मिसिंग इज मिसलीडिंग। गेट इट इंडस्ट्री से समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है समझना। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, विश्लेषण कैसे हो रहा है, विश्लेषण के कौन से तत्व काम आ रहे हैं और कौन से तत्व काम आने चाहिए, समझना चाहिए। तो दूसरी बात ये थी, ये पृथ्वी है, ये कक्ष है, ये संपात बिंदु है, इस पर नापा हुआ विश्वांश या राइट असेंशन है, इस पर नापा हुआ लॉन्जिट्यूड है। ये 3 तत्व हो गए। पहला हो गया रोटेशन ऑफ द अर्थ, चार्ट शो करता है। दूसरा शो करता है पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स, पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट। ये 2 बातें और आ गई, 3 हो गई। ये पृथ्वी के कक्ष पे निर्भर करती है। पृथ्वी का कक्ष, ग्रह और रोटेशन ऑफ द अर्थ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम चार्ट में देखते हैं। चौथी बात जो चार्ट में होती है दैट इज लोकेलिटी। लोकेलिटी, अब लोकेलिटी को समझने के लिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए, ये पृथ्वी है, जो चार्ट की पोजीशंस दी हुई हैं, आप निश्चित समझिए वे पोजीशंस निश्चित रूप से किसी न किसी स्थान की है। चाहे उदयपुर की होगी, चाहे बम्बई की होगी, चाहे लंदन की होगी, चाहे जापान में टोक्यो की होगी, या
वेस्ट में या ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, इधर भी हो सकती है, परंतु वो स्थान जो है उसमें लोकेलिटी है और वो लोकेलिटी हमारे चार्ट में प्रदर्शित होती है, वो इस प्रकार से होती है। अब मैं यहाँ हूँ, मेरा आकाश इधर है, तो यहाँ है, इसका आकाश इधर है, तो यहाँ रहे, इसका आकाश इधर है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ लोकेलिटी, प्लेस। Yep, this is place, this is another place, this is another place, this is place on equator, and this is place on north pole, place on south pole, with different localities, and these localities are to be considered in the birth chart also. बर्थ चार्ट में स्थानीयता का महत्व है, इसलिए जो समय लिया जाता है, द टाइम फैक्टर विच इज बीइंग टेकन इनटू द कंसीडरेशन इन द बर्थ चार्ट इज लोकल टाइम। एंड लोकल स्पेक्ट्रम, एटीट्यूड एंड एवरीथिंग विच इज शोन इन चार्ट. This is the fourth element which is shown in the chart, that is locality. The chart is made according to locality. Latitude, longitude. Longitude considers the time and latitude considers the effect on the ascendant. These effects are considered as a locality. चार तत्व हुए। पहला तत्व रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा पृथ्वी का कक्ष इक्लिप्टिक, तीसरा ग्रह, चौथा लोकेलिटी। ये चार फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम ज्योतिष का विश्लेषण करते हैं। अब हम ये समझें व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या हैं। क्या ये बहुत कुछ हो गया? आश्चर्य की बात यह है कि हजारों वर्षों से इस पर काम हो रहा है, परंतु हम इस सर्कल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाए, हमारे स्पेक्ट्रम को बढ़ा नहीं पाए। विज्ञान का विकास होने के साथ साथ इसमें विकास होना चाहिए था, वो विकास एस्ट्रोलॉजी के संसार भर के किसी भी कोने में नहीं हुआ। जो भविष्यवेत्ता हैं वो इन चार तत्वों के इर्द गिर्द इसके अंतर्गत घूमते रहते हैं। उसकी लिमिटेशंस छोटी हैं। अब मैं बताता हूं, अब मैं स्पेक्ट्रम कैसा हो रहा है। एक तो मैं खुले आकाश में देखूं तो सब कुछ देखूं, और एक मैं खिड़की से देखूं। स्पेक्ट्रम थ्रू विंडो and the spectrum on ground is different. Vision, the angle of vision everyone has, say nearly 130 degree. This is our vision. We can see here and here. This is the angle of vision. Our angle of vision is limited, so we have to move around to see all over the world. सब कुछ देखने के लिए हमको घूमना पड़ेगा। हम पूरब की तरफ देख रहे हैं तो पूरब में 120 डिग्री तक देख सकते हैं। हमको दक्षिण की ओर घूमना पड़ेगा, हमको पश्चिम की ओर घूमना पड़ेगा, हमको उत्तर की ओर घूमना पड़ेगा, हमको आकाश की ओर देखना पड़ेगा, हमको धरती की ओर देखना पड़ेगा, तब जाकर हम पूर्णता में देख पाएंगे। अब ये पूर्णता में देख पाना इस ज्योतिष के इस फलादेश में नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज टू डायमेंशनल है और हम लॉन्जिट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, एटीट्यूड कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। उसका कोई इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट देखे गए। हमने इस लॉन्जिट्यूड के टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े करके बहुत कुछ वर्ग बनाए, दृष्टिकोण बनाया, सप्तमांश बनाया, नवमांश बनाया, सब कुछ बनाया, उसके पार्ट्स किए, परंतु उस पार्ट्स के करने से स्पान नहीं बढ़ता, हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम नहीं बढ़ता। विजुअल स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए हमको 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। बहुत कुछ काम बाकी है, करना होगा।
मेरी कक्षाओं में इस पे काम किया गया है, वो बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस मेरे कदम इस स्पेक्ट्रम को पार करके बाहर निकले हैं और एनालिसिस करने में वो ज़्यादा मर्यादाओं को तोड़ करके नई मर्यादाएं बनाई है। स्पेक्ट्रम का जो एंगल है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय सम अदर फैक्टर्स आल्सो, particularly the distance, actual distance of the planets from the earth, that has been considered in my classes. This is for the first time in the history of astrology. You can learn it. आप सब सीख सकते हैं, आइए मेरी क्लास ज्वाइन करिए और आपको बताएंगे। मेरी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, मैं वहाँ बताऊंगा और बताता हूँ, आपको सबको सीखने को मिलेगा। तो मैंने आज बताया कि जिन 4 तत्वों के इर्द गिर्द हमारे ज्योतिष का अंकलन होता है, उसका विश्लेषण होता है, आगे पीछे की अनुमानों बताई जाती है और दावा ये किया जाता है, हम बहुत परफेक्टली सटीक रूप से निर्णय करके आपके भविष्य के वेत्ता हैं, बहुत त्रिकालदर्शी हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं और त्रिकालदर्शी की आँख कानी है, आंख बंद है, एक आंख से देख रहा है। अब एक आंख से देख रहा है तो उसको एक आंख जितना ही दिखता है, 2 आंख का दिख ही नहीं सकता। और 2 आंख भी एक एंगुलर विजन रखती है, उस विजन तक ही वो देख पाती है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं, दृष्टि का वितान छोटा है। The span of vision is smaller. Be broad. आप जितना विशाल होंगे उतना विशाल ज्ञान आपके अंदर आएगा। ज्योतिष बहुत विशाल काम है, परंतु इसको बहुत सीमाओं में बांध दिया गया है। आगे से आगे मैं इसके विषय को और गहराई से नए तत्वों को जोड़ करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज मैं यहीं इसको समाप्त करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।